हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कंप्यूटर साइंस। और आपको ज्ञात होगा कि कंप्यूटर साइंस हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनका वेटेज रहता है और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय और विभिन्न एग्जाम के बोर्डों में भी इनका पाठ्यक्रम भी जुड़ा हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। आज इस सेशन के अंदर कंप्यूटर की क्या परिभाषा होती है या फिर कंप्यूटर अपन कहे कि कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारी इस सेशन के अंदर अपन डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है, जिसको अपन कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना, ठीक है ना। और अपन हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। तो ये याद रख लेना, संगणक, ठीक है ना। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तो संगणक कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में ये अपरिष्कृत आंकड़े क्या होते हैं, रॉ डाटा क्या होता है, तो सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम या इनपुट्स होते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं। तो कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया है, यानी अलग अलग पर्पज के लिए किया गया है। और जिनको अपन प्रकार बांटते हैं वो 3 टाइप से अपन चर्चा करेंगे। एक तो है अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। अपन इनको डिवाइड करेंगे। पहला अपन बात करते हैं अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो अनुप्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस अपन कह सकते हैं इसे। उनके जो 3 प्रकार है वो कौन कौन से। एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा जो इनका जो प्रकार होता है वो डिजिटल होता है और तीसरा होता है वो हाइब्रिड होता है। अब इनको 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं डिटेल से। तो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। और भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत, इसके साथ अन्य द्रव्यों पर प्रभाव आदि होता है। और इस प्रकार के कंप्यूटर कौन कौन से जो डिपार्टमेंट के अंदर काम में लिए जाते हैं, तो इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग में लिया जाता है। और एनालॉग जो संकेत सतत होता है, और एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन होती हैं। और एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन कौन से जो प्रकार हो सकते हैं, तो स्पीडोमीटर है, घड़ियां हैं, विद्युत मीटर है, थर्मामीटर है, वोल्टेज मीटर है, ये एनालॉग के उदाहरण है। तो एनालॉग कंप्यूटर, ये अपन घड़ी है, ये विद्युत मीटर है या स्पीडोमीटर है, तो ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। अगला जो बात करते हैं अनुप्रयोग के आधार पर, जो डिजिटल जो कंप्यूटर होता है, ये किस प्रकार के कंप्यूटर होता है। तो ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये इन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। और बाइनरी डिजिट कितने अंक होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। ये सांकेतिक भाषा होती है, ये कंप्यूटर ही समझता है। यानी डिजिटल कंप्यूटर के संकेत यानी सिग्नल और असतत यानी डिसकंटिन्यूस होते हैं। और अब अपन बात करते हैं कि अनुप्रयोग के आधार पर तीसरा जो कंप्यूटर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों प्रकार के जो कंप्यूटरों के गुण का समावेश होता है। और इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति और प्रवाह आदि इसके अंदर आते हैं, जिसमें पेट्रोल पंप है, चिकित्सा क्षेत्र की जो मशीन है, ये इनके एग्जाम्पल है। बात कर लेते हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 4 प्रकार अपन बांटेंगे। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में छोटे होते हैं और कम कीमत के होते हैं, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जिसमें घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में ये कंप्यूटर जो काम में लेते हैं, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी अपन बोल सकते हैं, जिसे शॉर्ट पीसी के नाम से भी इसे जानते हैं। और पीसी के जो कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार होते हैं, जिसमें अपन डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, जिसको टेबल पर रख कर कार्य किया जाता है। और इसमें सीपीयू, जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस भी इसके साथ अटैचमेंट होते हैं। इसके बाद में लैपटॉप जो कंप्यूटर होता है, इनमें सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, एक ही में सम्मिलित होते हैं, एक साथ ही होते हैं। जैसे अपने लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप, इसमें
पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। इसके बाद में जो पाम टॉप कंप्यूटर होता है, तो इसका पाम टॉप का अर्थ ही हथेली होता है, तो हथेली पर रखकर चलाया जाता है। ये साइज में छोटे होते हैं, मोबाइल अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, मोबाइल की आकृति का ही होता है, इससे थोड़ा साइज बड़ा होता है। नोटबुक कंप्यूटर, ये नोटबुक गोद में रखकर चलाया जाता है, जिसमें भी सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इसके बाद में टेबलेट जो कंप्यूटर होता है, ये मोबाइल से थोड़ा बड़ा साइज का होता है। इसके बाद में बात करते हैं मिनी कंप्यूटर, तो ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना से अधिक कार्यशील, गतिशाली एवं अधिक कीमत। इनमें से एक से अधिक सीपीयू होते हैं, और इनमें से एक से अधिक सीपीयू भी हो सकते हैं, और इनका जो प्रयोग किया जाता है वो बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। इनके जो प्रकार हैं मिनी कंप्यूटर के, वो कौन कौन से हैं, तो HP 9000, इसके साथ RISC 6000, AS 400, ये इनके कंप्यूटर के प्रकार हैं। अगले बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो ये आकार के बहुत बड़े होते हैं। इनका जो उपयोग किया जाता है वो रेलवे, आरक्षण या बीमा कंपनियों या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बड़े जो इंडस्ट्री होती हैं उनमें काम में लिए जाता है। और ये कंप्यूटर कौन कौन किस प्रकार के होते हैं, तो IBM 4300, IBM यानी 4381, या फिर VAX 8842 आदि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। और IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स होता है। इसके बाद में चौथा जो कंप्यूटर होता है, इसका प्रकार, वो होता है सुपर कंप्यूटर। ये आकार के सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण या आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। और आपसे पूछे कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला सबसे तेज अगर बात करें तो पहला कौन सा आ जाएगा, CRAY, जो 1976 के अंदर ये बनाया गया था। ये कंप्यूटर जो अमेरिका ने लॉन्च किया था। और भारत का आपसे पूछे कि भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 है। इनकी जी सबसे बड़ा जो सुपर कंप्यूटर है, इनके जो लॉन्चिंग की गई थी वो 1991 में की गई थी। और उदाहरण सुपर कंप्यूटर के जो एक तो परम, जिसे सुपर कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं भारत के, वो विजय भटकर को माना जाता है। तो आपसे पूछे कि भी भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो विजय भटकर को कहा जाता है। इसके बाद में जो परम है क्या है, जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था, उनकी जो स्थापना कहाँ से की गई थी, तो भारत में ये पुणे में स्थित है। और CDEC नाम का एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड और जो कंप्यूटिंग नाम का इनकी फुल फॉर्म है। और परम जो 1000 है, परम आनंद है, अनंत है, परम जो पदम है भी विकसित इन्हीं ने किया है। और 1980 के दशक में US ने भारत की तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा और क्रे XMP पर सुपर कंप्यूटर पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये उस टाइम में ना अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तो इसके ठीक यानी भारत के जो उस टाइम राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस टाइम ये कंप्यूटर बनाने का जो विचार किया गया था। बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान या मौसम विज्ञान या उपग्रह संचालन या अनुसंधान व शोध या कृषि विज्ञान में काम में लिए जाते हैं। और सामान्य उद्देश्य पर आधारित कंप्यूटर होते हैं, वो पत्र तैयार करना या फिर दस्तावेज तैयार करना या प्रिंट करना, ठीक है ना। तो उद्देश्य के आधार पर 2 होते हैं, आकार के आधार पर 4 होते हैं, और अनुप्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसको आपको याद करना है। अब कुछ जो शब्दावली है, ग्लोसरी है, जो आपको याद करनी है, क्योंकि ये अधिकतर यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो ATM, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित संगणक मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है। एनी टाइम जो मनी के लिए काम में लिया जाता है। प्रकाशन मुद्रण कार्यों में ही भी अब कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर इसे इसकी फुल फॉर्म है DTP के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन मशीन है, या MRI आदि, ये
चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर माने जाते हैं। इसके बाद में पेसमेकर क्या होता है, तो हृदय धड़कन वाले जो रोगियों को धड़कन को नियंत्रण करने वाला जो उपकरण होता है वो पेसमेकर कहलाता है, जो आनुवंशिक आभ्यंतरिक डीएनए में काम में लिया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं, तो एक सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, कंप्यूटर आधारित शिक्षा। एक होता है ILP या इसे कहते हैं इंटरैक्टिव लर्निंग पूल, जिसे अंतःक्रियात्मक अधिगम पुल कहते हैं। इसके बाद में अभियांत्रिक क्षेत्र के अंदर, इसमें अभियांत्रिक क्षेत्र के अंदर CAE कंप्यूटर एड इंजीनियरिंग या फिर CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तो इसकी फुल फॉर्म है, ये याद करना है आपको। संगीत के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बड़ा योगदान रहता है, जिसे MIDI यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटिंग इंटरफेस नाम से इसकी फुल फॉर्म है, ये इनमें काम में लिया जाता है। और कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो गति, शुद्धता, सहसमता या फिर समन शक्ति, वे व्यापक उपयोगिता या स्वचालित और संग्रह क्षमता, ये इनकी खासियत बात होती है कि जो एक मानव त्रुटि कर सकता है लेकिन कंप्यूटर त्रुटि नहीं कर सकता। यानी टाइम, मानव जब कोई भी वर्किंग करता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस कंप्यूटर मशीन के अंदर बहुत कम टाइम लगता है, यानी एक चुटकी भर समय के अंदर हर बड़ी से बड़े आंकड़े को अपन सोल्व कर सकते हैं। अब जनरेशन की बात कर लेते हैं कि कितनी जनरेशन अब तक आ चुकी हैं। तो कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वो 5 पीढ़ियां अब तक आ चुकी हैं। पहली जो पीढ़ी मानी जाती है वो 1944 से 55 के बीच में मानी जाती हैं, जिसे वेक्टम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। दूसरी जो पीढ़ी 1955 से 1964 मानी जाती है, जिसे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। और तीसरी जो पीढ़ी मानी जाती है 1964 से 1975 को, इसमें जो हार्डवेयर के रूप में काम में लिया जाता है तो IC काम में ली जाती थी। इसके बाद चौथी जो पीढ़ी है 1975 से 89 तक ये माना जाता है, और इसमें जो प्रयोग में लिया जाता था VSLI, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल यानी इंटीग्रेशन, तो ये चौथी पीढ़ी है। और पांचवी पीढ़ी यानी 89 से लेकर अब तक जो USLI प्रयोग में लिया जाता है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेशन में सामान्य जो जानकारी थी और कंप्यूटर के जो प्रकार और पीढ़ियाँ से संबंधित अपन ने अध्ययन किया था, और शायद आपको समझ में आया होगा। और अब अगले सेशन के लिए मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।